वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं और पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर को होने जा रहा है, जिसमें 20 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा, जिसमें 70 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने 40 बड़े चेहरों के साथ ही स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, जिसे लेकर सियासी तकरार भी शुरू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत 40 वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। ये वो नाम हैं जो प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे, जिसे लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। रायपुर पश्चिम से विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि उनके दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी के बड़े नेता इससे पहले भी कर्नाटक, हिमाचल गए थे। जनता से इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, जिसे पूरा नहीं कर पाए। भाजपा को छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल तक अवसर दिया था, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी, इसीलिए बाहरी नेताओं को बुलाया जा रहा है। देखिए, अलग अलग राजनीतिक दल की अपनी सोच है उनके स्टार प्रचारकों के बारे में। वो तो जहां उनके स्टार प्रचारक जाएंगे, इसके पहले कर्नाटक में भी गए थे, हिमाचल प्रदेश में भी गए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही बातें, वही राग, वही आलाप जो पिछले कई साल से वो लोग कर रहे हैं। जो उनके बड़े बड़े नेता आते हैं, चुनाव के पहले उनके वादे दूसरे होते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनकी बातें दूसरी होती है। 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा, काला धन आने वाला है, 2 करोड़ रोजगार लगेगा। इन तमाम चीज़ों को इनकी यही बड़े नेता मंच पर कहे थे। और जिस प्रकार से दूसरे अन्य नेताओं को बुला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रयास भारतीय जनता पार्टी ये करना चाहती है, क्योंकि उनके प्रदेश के जो नेता हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि या जो नेता है, जिनको 15 साल अवसर मिला था, उन्होंने तो अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख को इस प्रदेश में खत्म कर लिया, शून्य कर लिया। इसलिए स्टार प्रचारकों के लिस्ट में बाहर के नेताओं के नाम ज़्यादा हैं। यहाँ के कोई भी नेता की इतनी ताकत नहीं है कि जनता के सामने खड़े होकर वो कुछ वादा कर सकें, कुछ बोल सकें। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारकों की सूची का अभी इंतजार है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में भी 40 नाम देखने को मिलेंगे, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, अजय माकन समेत कई नामों को जगह मिल सकती है। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर कांग्रेस के बयानों पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पलटवार किया है। राजेश मूणत ने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता ही नेता है, अपने कार्यकर्ता के लिए वोट मांगने निकलेगा और अपनी बात रखेगा। कांग्रेस अपनी पार्टी की चिंता करे, कभी देश की सर्वोच्च पार्टी हुआ करती थी। आज लोकसभा में विपक्षी दल का नेता भी उनका नहीं बन पाया। हम तो 2 से लेकर 335 तक पहुंचे। गांधी परिवार को छोड़कर कौन कौन नेता है और कौन नेता छत्तीसगढ़ आ रहा है, जरा उस पर विचार करें। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नेता बना है। वह अपने कार्यकर्ता के लिए वोट मांगने निकलेगा, अपनी बात को रखेगा। हमें कोई आयातित नेता करने की जरूरत नहीं है साहब। कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी की चिंता करें। कभी देश की सर्वोच्च पार्टी हुआ करती थी, आज लोकसभा में ये स्थिति बन गई कि विपक्षी दल का नेता उनका नहीं बन पाया। जरा उसकी चिंता करें। हम तो 2 से लेकर के वापस 335 तक पहुँचे हैं साहब। गांधी परिवार के भरोसे राजनीति करने वाले, गांधी को छोड़कर के कौन कौन नेता है और कौन नेता छत्तीसगढ़ आ रहा, जरा इस पर विचार करें। छत्तीसगढ़ में चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रचार करने के लिए प्रदेश के दौरे पर पहुंचेंगे, जहां सभी नेता अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आएंगे। लेकिन इन स्टार प्रचारकों को लेकर हो रही सियासत के बीच जनता स्टार प्रचारकों की सभाओं और बयानों पर कितना विश्वास करेगी, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।
फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रही BSTV के साथ। नमस्कार।